जीवन का अद्भुत रहस्य प्रकृति। जितना हम प्रकृति के नज़दीक होते हैं उतने ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारा संरक्षण, हमारा पालन, हमारा पोषण, उतनी ही उत्तम व्यवस्था वह हमें प्रदान करती है। जैसे ही हम उस प्रकृति से दूर होते जाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन समस्याओं से, व्याधियों से, मुसीबतों से भर जाता है और हम अपने आप को ही कैद कर लेते हैं अपनी ही उलझनों में, अपनी ही बेड़ियों में। सहज ध्यान के माध्यम से मैंने एक कोशिश की है कि आप उन बंधनों से, उन बेड़ियों से मुक्त हो जाएं। जैसे कि एक माँ के गर्भ से आप जन्मते हैं, उससे पहले की जो क्रिया है, तुम माँ के पेट में थे लगभग 9 माह तक। कोई दुकान तो चलाते थे नहीं, फिर भी जिए। हाथ पैर भी ना थे कि भोजन कर सकते थे, फिर भी जिए। श्वास का कोई अता पता ना था, श्वास लेने का भी उपाय ना था, फिर भी जिए। 9 माह माँ के पेट में तुम थे। जरा विचार करो कैसे जिए, तुम्हारी मर्जी क्या थी? यह सब किसकी मर्जी से तुम जिए? फिर माँ के गर्भ से जन्म हुआ। जन्मते ही, जन्म के पहले ही माँ के स्तनों में स्वतः ही दूध भर आया। यह किसकी मर्जी से? अभी दूध को पीने वाला आने ही वाला है कि दूध तैयार है, इसकी मर्जी से। गर्भ से बाहर होते ही तुमने कभी इससे पहले सांस ना ली थी। माँ के पेट में तो माँ की सांस से ही तुम्हारा काम चल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हें माँ के गर्भ से बाहर होने का मौका आया, उसी क्षण तुमने सांस ली। यह सब तुमको किसने सिखाया? पहले कभी सांस नहीं ली थी, ना तो कहीं किसी पाठशाला में गए थे। किसने सिखाया कैसे सांस लो? किसकी मर्जी से यह सब संभव हुआ? फिर कौन पचाता था तुम्हारे दूध को जो तुम पीते हो और तुम्हारे भोजन को? कौन उसे हड्डी मांस मज्जा में बदलता है? किसने तुम्हें जीवन की सारी प्रक्रियाएं दी? कौन जब तुम थक जाते हो तुम्हें सुला देता है? और कौन जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है तुम्हें उठा देता है? कौन चलाता है इन चांद तारों को? कौन इस प्रकृति को, वृक्षों को हरा भरा रखता है? कौन इन सुंदर वृक्षों पर सुंदर पुष्प अनंत अनंत रंगों और गंधों के कौन खिलाता है? इतने विराट व्यवस्थाएं और यह आयोजन किस ऊर्जा से चल रहा है? एक तुम्हारी छोटी सी जिंदगी उसके सहारे ना चल सकेगी? थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान करो। अगर इस विराट के आयोजन को तुम चलते हुए देख रहे हो
कहीं तो कोई व्यवधान नहीं है, सब सुंदर और व्यवस्थित चल रहा है, सुंदरतम चल रहा है। कोई भी रुकावट इस कार्य में बाधित नहीं है। तुम छोटे से अंश को इस जगत के, तुम्हें यह भ्रांति कब से आ गई कि मुझे स्वयं को अलग से चलाना पड़ेगा, मुझे अपना जिम्मा अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इस भ्रांति में, इस दुविधा में, इस भ्रम में तुमने अपने जीवन को डाला और सारे कष्ट, आपदाएं, असफलताएं, विषाद आपने स्वतः ही पैदा कर लिए। प्रकृति ने जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रत्येक जीव की व्यवस्थाएं सहज बना रखी थी। फिर भी मनुष्य ने क्यों अपने जीवन को जटिल, कठिन और विकराल बना लिया? यदि मनुष्य प्रकृति के करीब रहकर प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन जीने की कला उसके अंदर विकसित हो जाए, तो यह जीवन विशेष हो जाए, सुंदर हो जाए। सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के नजदीक आने से आपकी चलने लगेगी। आपको सिर्फ यह करना है कि आपको प्रकृति की गोद में फिर से जाना होगा, उस परम सत्ता, उस परम ऊर्जा, उस दिव्य शक्ति के पास, जहां से आप निर्मल, निश्चल, एक शिशु की भांति फिर से पुनः उसके गर्भ में अपने आप को महसूस करें, और वही फिर से व्यवस्थाएं वह प्रकृति माँ के रूप में तुम्हें प्रदान करती रहेगी। और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जीवन बहुत ही बोझिल, समस्याओं से ग्रसित, बंधनों से युक्त आपका जीवन हो चला है। जरा विचार करें कि तुम्हारा जीवन किस ओर जा रहा है। अनंत संभावनाएं जीव के पास उपलब्ध हो सकती हैं, लेकिन जब वह अपना अहंकार, अपनी जटिल कर्म भूमि में सरल और सहज जीवन की नींव उस सत्ता के हाथ में छोड़ दे, वह सत्ता इस समस्त सृष्टि के प्रत्येक जीव का पालन पोषण बड़ी ही सफलतापूर्वक किए जा रही है। ऐसे भी जीव हैं जो अपने हाथ पैरों से कुछ भी कार्य नहीं करते, फिर भी उनका उदर नित्य ही किसी ना किसी उपाय के माध्यम से भर जाता है। मनुष्य ने अपना जीवन योग और प्रकृति से दूर जाकर कठिन और जटिल बना लिया है। आप ध्यान और क्रिया योग के माध्यम से फिर से वही पुरानी, प्राचीनतम और मूल विद्या प्राप्त कर प्रकृति के आगोश में बैठकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। यह जरा भी असंभव नहीं है। जब आप जागेंगे तभी आपको उस परम सत्ता का साक्षात्कार हो जाएगा। बस आपको चलना है, एक कदम बढ़ाना है। प्रकृति खुद
आपके कदमों में वो शक्ति देगी, आपके हाथों को थाम देगी और अपने गोद में बिठाकर आपको नई चेतना, ऊर्जा और अपना आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट कुछ अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ और मानव उपयोगी ज्ञान के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी आत्मनों का कल्याण हो, आप सब आनंद को, सुख को प्राप्त करें। धन्यवाद।